3 persons A, B, C in order cut a pack of cards, replacing them after each cut on the condition that the first who cuts a spade shall win a prize. Then find the respective chances. ठीक है, रेस्पेक्टिव चांसेस या रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज फाइंड करना है। देखो ए बी सी 3 आदमी है और पैक ऑफ कार्ड में से कुछ कार्ड को कट करता है और उसमें से स्पेड आना उसका विनिंग होगा। ठीक है, स्पेड आना। ठीक है, देखो तो यहाँ पे हम लोग P मानते हैं, यहाँ सक्सेस और फेलियर 2 मानेंगे, उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। P हो जाएगा सक्सेस और P क्या है, कटिंग। P हो जाएगा कटिंग अ स्पेड। ठीक है, तो स्पेड कटिंग एक ही कार्ड ड्रॉ करना है ना। देखो 3 पर्सन ए बी सी इन ऑर्डर कट अ पैक ऑफ कार्ड्स। ठीक है, रिप्लेसिंग देम आफ्टर ईच कट, मतलब एक कार्ड निकाल रहा है तो कटिंग अ स्पेड। और स्पेड टोटल कितना होता है उसमें, स्पेड टोटल होता है 13, तो स्पेस कट करने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 13C1 बाई 52C1। तो ये होगा 13/52 मतलब 1/4। तो इसका प्रोबेबिलिटी आ गया, सक्सेस का प्रोबेबिलिटी आ गया 1/4। तो फेलियर मतलब कटिंग नॉट अ स्पेड, स्पेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्पेड नहीं होना चाहिए तो 1 - 1/4, तो ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, अब देखो ए बी सी जब कार्ड को कट करेगा उस पैक ऑफ कार्ड में से, तब देखो और ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब ए होगा बी सी फिर ए बी सी फिर ए बी सी, ऐसे चलते जाएगा। ठीक है, तो जो स्पेड लाएगा वो प्राइज जीत जाएगा। ठीक है, तो ए कार्ड जीतने का चांस कैसे कैसे हो सकता है, या तो फर्स्ट में ए स्पेड ले आएगा तो गेम खत्म, ए का चांसेस खत्म हो गया। या फिर दूसरा केस क्या बनेगा कि ए फर्स्ट बार में नहीं आया, तो फर्स्ट बार में ए भी नहीं आया, बी भी नहीं आया, सी भी नहीं आया, तो 4 टाइम्स में ए आया, तभी ना ए जीतेगा। तो ए का जीतने का चांस कैसे कैसे हो सकता है कि ए स्पेड कब कब लाएगा। देखो एज चांसेस, एज का जीतने का चांस कितना होगा, या तो फर्स्ट टाइम में स्पेड ले आएगा, या तो 4th टाइम में स्पेड लाएगा, और लिखेंगे या तो 4th टाइम में स्पेड लाएगा, या फिर 7 टाइम्स में स्पेड ले आएगा, है ना, या फिर 10th टाइम में स्पेड ले आएगा, ऐसे। तो इस तरीके से ए का जीतने का चांस होगा, है ना। तो ए का जीतने का चांस हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम में मान लो कि ए का स्पेड आ गया, तो फर्स्ट टाइम में ए का स्पेड आ गया तो लिखेंगे ऐसा ना, यहाँ पे लिखेंगे पी ऑफ ए का स्पेड आ गया, गेम ओवर, खत्म, ए जीत गया। या फिर ऐसा हो सकता है कि ए का स्पेड नहीं आया है, बी का भी स्पेड नहीं आया है, सी का भी स्पेड नहीं आया है, फिर ए का स्पेड आया, तब ना 4th केस बनेगा ऐसे। ठीक है, प्लस इसी तरीके से 7th और 10th चला जाएगा। अब देखो स्पेड आ गया है, स्पेड आना मतलब सक्सेस मतलब पी। अब देखो फर्स्ट का स्पेड नहीं आया मतलब क्यू होगा, यहाँ भी क्यू होगा, यहाँ भी क्यू होगा, और ये होगा पी। ठीक है, मतलब 4th में है तो 3 क्यू होगा 1 पी। अब 7th में है तो क्यू कितना होगा, क्यू 6 होगा, है ना, क्यू के पावर में 6 और 1 पी होगा। प्लस 10th है तो क्यू का पावर में 9 होगा और फिर 1 पी होगा। तो अब देखो पी और क्यू का वैल्यू रखते हैं, पी और क्यू का वैल्यू इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद रखेंगे। तो p प्लस क्यू के पावर 3 इंटू पी प्लस क्यू के पावर 6 इंटू पी। अच्छा, ये कब तक जाएगा, ये अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये अप टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनाइट टर्म तक जाता है। तो प्लस क्यू के पावर में 9 इंटू पी होगा प्लस अप टू इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ से p कॉमन ले लेते हैं, तो p जब कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस क्यू के पावर 3 प्लस क्यू के पावर 6 प्लस क्यू के पावर 9 प्लस, ऐसे होगा अप टू इन्फिनिटी। और ये एक इन्फिनाइट जीपी बन रहा है। तो जब ये इन्फिनाइट जीपी बन रहा है तो इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो इसका इन्फिनाइट जीपी समेशन होता है a/1 - r। a मतलब 1/1 - r मतलब कॉमन रेशियो जो q के पावर में 3 होगा। ठीक है, तो p मतलब 1/4, q मतलब 3/4, p मतलब 1/4, तो 1/4 लिखते हैं, और 1/1 - 3/4 का क्यूब तो 27/64, तो 1/4 ऊपर चल जाएगा 64, और यहाँ पे 64 - 27, तो 64 - 27 करेंगे तो ये हो जाएगा 30
37, ठीक है। तो 4 से कट करेंगे 64 को तो 16 हो जाएगा। तो इसका तो ए का चांसेस हो गया 16/37, ए का चांसेस हो गया। अब हम लोग बी का चांसेस फाइंड करेंगे। देखो बी का चांसेस क्या क्या कैसे कैसे हो सकता है। तो बी का जो चांसेस होगा, बी का जीतने का चांसेस, तो ए नहीं, ए के पास क्या आएगा, ए के पास स्पेड नहीं आएगा। तो बी का जीतने का चांसेस कैसे कैसे होगा, या तो सेकंड में होगा, या फिफ्थ में आएगा, या फिर 8 में आएगा, या फिर 11th में आएगा, ऐसा ना। तो बी का जीतने का चांसेस देखो क्या होगा, बी का जीतने का चांसेस या तो सेकंड टाइम्स में बी स्पेड ले आएगा, या फिर फिफ्थ टाइम में स्पेड ले आएगा, सेकंड हो जाएगा, फिफ्थ टाइम में स्पेड ले आएगा, या फिर 8 टाइम में स्पेड ले आएगा, या फिर 11th टाइम्स में स्पेड ले आएगा। ये हो जाएगा बी का जीतने के चांसेस। अब देखो सेकंड टाइम में स्पेड लाना मतलब फर्स्ट में ए के पास स्पेड नहीं आया होगा तो फेलियर हो गया, फिर इसके बाद सेकंड आ गया, ठीक है, ये होगा। प्लस फिफ्थ में आना चाहिए मतलब 4 बार फेलियर होना चाहिए, तो क्यू के पावर 4 इंटू पी होगा। प्लस 8 टाइम में स्पेड आना चाहिए मतलब 7 बार फेलियर होना चाहिए, तो क्यू के पावर 7 इंटू पी होगा। प्लस यहाँ पे देखो क्यू के पावर में 10 इंटू पी होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से क्यू कॉमन लेते हैं, क्यू तो क्या हो जाएगा, देखो पी प्लस क्यू के पावर 3 इंटू पी प्लस क्यू के पावर 6 इंटू पी प्लस क्यू के पावर में 9 इंटू पी होगा। और ये जो चीज़ कर रहे हैं, अच्छा ये कहाँ तक जाएगा, अप टू इन्फिनिटी तक, तो इसको भी हम लोग अप टू इन्फिनिटी कर देते हैं। तो देखो ये जो चीज़ लिखा हुआ पी प्लस क्यू के पावर 3 इंटू पी प्लस क्यू के पावर 6 इंटू पी, यही था ना यहाँ पे p प्लस क्यू के पावर 3 इंटू पी, यही था। इसका वैल्यू जो था, जो a का चांसेस वो है 16/37, तो इंटू क्यू करेंगे, क्यू मतलब 3/4, तो 3/4 इंटू 16/37 होगा। और ये 4 से अगर कट करेंगे तो ये हो जाएगा 12/37, ठीक है, 37 ही था, हाँ ठीक है। तो ये हो गया बी का जीतने का चांसेस। अब देखो सी का जीतने का चांसेस, सी कब जीतेगा, जब वो थर्ड टाइम्स में स्पेड लाएगा, या फिर 6 टाइम्स में स्पेड लाएगा, या फिर 9th टाइम्स में स्पेड लाएगा, या फिर 12 टाइम्स में स्पेड लाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा सी का जीतने का चांसेस। अब देखो थर्ड में स्पेड आना चाहिए मतलब 2 का स्पेड नहीं आया, फेलियर होगा, क्यू के पावर 2 इंटू पी प्लस यहाँ पे क्यू के पावर 5 इंटू पी प्लस यहाँ पे क्यू के पावर में 8 इंटू पी प्लस क्यू के पावर में 11 इंटू पी प्लस अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, ऐसे चलते जाएगा। यहाँ से कितना कॉमन ले लेंगे हम, यहाँ से कॉमन लेते हैं क्यू का स्क्वायर, तो क्यू का स्क्वायर पी प्लस क्यू के पावर में 3 इंटू पी प्लस क्यू के पावर में 6 इंटू पी प्लस क्यू के पावर में 9 इंटू पी होगा ऐसे। और ये जो p प्लस क्यू के पावर 3 इंटू पी है ना, यही था a का चांसेस, p प्लस क्यू के पावर 3 इंटू पी है, जिसका आंसर आया था 16/37। और q का स्क्वायर है ना, तो 3/4 का स्क्वायर कर देना है, 3/4 का स्क्वायर इंटू, और ये हो जाएगा 16/37। तो ये अब हो जाएगा 9/16 इंटू 16/37, तो 16 और 16 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 9/37। तो सी का जीतने का चांसेस हो जाएगा 9/37, बी का जीतने का चांस होगा 12/37 एंड ए का जीतने का चांस होगा 16/37। ओके।